इतिहास के किस्से कहानियों में ऐसे कई किस्से हैं जो क्लियोपेट्रा की सुंदरता के बारे में गवाही दे रहे हैं, मगर नेटफ्लिक्स पर आ रही डॉक्यूमेंट सीरीज क्वीन क्लियोपेट्रा में रानी का रंग दाग दिखाया गया है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। इतिहास में जब भी सुंदरता का जिक्र होता है तो मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा का नाम सबसे पहले सामने आता है, वही महारानी जिसे लेकर आजकल नेटफ्लिक्स विवादों में है। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा बहुत ही चालाक थी। वह किसी को भी अपनी सुंदरता के मोहपाश में बांधकर कुछ भी करा सकती थी। इतिहास के किस्से कहानियों में ऐसे कई किस्से हैं जो क्लियोपेट्रा की सुंदरता के बारे में गवाही दे रहे हैं, मगर नेटफ्लिक्स पर आ रही डॉक्यूमेंट सीरीज क्वीन क्लियोपेट्रा में रानी का रंग दाग दिखाया गया है। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स पर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। इसमें तर्क दिया गया है कि सीरीज में क्लियोपेट्रा को ब्लैक अफ्रीकी दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। आज हिस्ट्री मिस्ट्री में बात इसी खूबसूरत महारानी और उसके प्रचलित किस्सों की। रानी क्लियोपेट्रा के किस्से इतिहास में जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही उसके कारनामों की भी चर्चा है। ऐसा कहा जाता है कि 18 साल की उम्र में अपने पिता का निधन होने के बाद क्लियोपेट्रा ने सल्तनत में खुद का वजूद कायम रखने के लिए अपने भाई टोलेमी से शादी कर ली थी। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसा भी तर्क देते हैं कि क्लियोपेट्रा ने फरोह सभ्यता के हिसाब से अपने दोनों भाइयों से शादी की थी, लेकिन ये बात वह भी स्वीकारते हैं कि इस शादी के पीछे उद्देश्य यही था कि सत्ता का बंटवारा न हो। क्लियोपेट्रा और टोलेमी साथ सत्ता चलाने लगी थी। उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। ऐसे में वह मिस्र की सत्ता पर काबिज होना चाहती थी। टोलेमी को जब महसूस हुआ तो उसने क्लियोपेट्रा के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसे देश से निकाल दिया। क्लियोपेट्रा की सुंदरता उसका सबसे बड़ा हथियार थी। इससे वह किसी को भी वश में कर लेती थी। अपने जीवन काल में उसने ये साबित भी किया। कई राजाओं से उसके संबंध रहे। जब क्लियोपेट्रा को मिस्र से निकाल दिया गया तो उसने राम के शासक जूलियस सीजर का साथ पकड़ा। जूलियस क्लियोपेट्रा पर ऐसा मोहित हुआ कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। रानी ने इसका लाभ उठाया और मिस्र पर हमला कर अपने भाई टोलेमी को मरवाकर मिस्र की रानी बन गई। ऐसा कहा जाता है क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी उतनी ही चालाक और ज्ञानी भी थी। उसे कई भाषाओं का ज्ञान का था। वह औषधीय ज्ञान भी रखती थी और कई जहरों के बारे में भी जानती थी। भाषाओं की ज्ञाता होने की वजह से वह किसी के साथ भी जुड़ जाती थी और उससे राज उगलवा लेती थी। क्लियोपेट्रा बेहद खास रानी थी। उसने अकेले जूलियस सीजर ही नहीं बल्कि ऑक्टेवियन और मार्क एंथनी पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। खास बात यह है कि मार्क एंथनी सीजर का ही जनरल था। सीजर की मौत के बाद ऑक्टेवियन उसका उत्तराधिकारी बना तो क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन को भी अपने प्रेम पाश में फंसा लिया। ऐसा कहा जाता है कि उसके कहने पर ही क्लियोपेट्रा ने धोखे से मार्क एंथनी को मरवा दिया था। हालांकि ऑक्टेवियन पर उसका जादू ज्यादा दिन तक नहीं चला। इतिहासकारों का इस मामले में अलग अलग मत है। कुछ ऐसा कहते हैं कि ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा को मरवाया था तो कुछ कहने हैं कि रानी ने खुदकुशी कर ली थी। साहित्यकारों और कलाकारों ने भी साहित्य और कला में अलग अलग क्लियोपेट्रा को रचा गढ़ा। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने एंथनी को मरवाया नहीं था। रानी ने उसके सामने ही अपनी जान लेनी थी। इसके बाद एंथनी ने भी खुदकुशी कर ली थी। क्लियोपेट्रा मूल रूप से कहाँ की थी, इस बारे में इतिहासकार अभी तक स्पष्ट निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके हैं। कुछ इतिहासकार उन्हें मेसोडोमिया का मानते हैं तो कुछ अफ्रीका का मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लियोपेट्रा के भाई बहन आधे अफ्रीकी थी। नेटफ्लिक्स पर आगामी 10 मई को होने वाली डॉक्यूमेंट्री में भी क्लियोपेट्रा को ब्लैक अफ्रीकी ही दिखाया गया है, जिस बात पर विवाद है।